धीरे धीरे हमारी रुचि इन लोगों में बढ़ती गई। उसके बाद हम खुद स्वयं हरियाणा अपना करना, हमारी एकदम पढ़ने में रुचि ही नहीं थी। अच्छा। सारी रुचि हम लोगों को पशु में ही लग गई थी। इसमें रिस्क ही कम होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। काफी ठोकरें भी खाई है पहले, घाटा लॉस भी हुआ, उसके बाद हम फिर भी इन लोगों का दम नहीं पीछा नहीं। डेयरी फार्म बहुत अच्छा है, गायों में लॉस ज्यादा हो जाता है, स्वयं नहीं लपटेंगे तब तक इसमें हमको रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। 4 किलो चारा डालना है। अब वो काम करने वाला बोला कि चलो मालिक ने इसको 2 किलो में डालकर आगे बढ़ जाए, तो उसमें लॉस किसका हुआ? मालिक का हुआ नहीं। उसका गोबर उठाना होगा, तो खिलाना पिलाना, रात को नींद आएगी कि नहीं, इनको बीमारी हुई तो हमको तकलीफ हुई। बनारस जाना है तो हम बनारस जाएंगे, बीच में कितने कुत्ते भौंकेंगे कि आदमी होंगे, उससे हमसे मतलब नहीं। 12 लीटर के अगर नीचे की आप रखेंगे तो उसमें नहीं सफलता। 26 किलो दूध है। 26 किलो करती है जी। जो नया वाला है उसका 80 फीट हो गया है। तो बात है यहाँ परफेक्ट होती है, फेंकने वाली बात नहीं है कि नहीं 10 कुंटल हुआ तो उसको चलो 25 कुंटल में बना दें। ऐसा करने से कोई देगा नहीं और न कोई हमारा लेगा। देसी वाली भैंस रखते हैं तो अब उसकी कहानी खजे से 2-3 लीटर में आ जाती है। कैल्शियम 400-500 रुपया किलो का लेकर झूठे पे फालतू केमिकल पिलाएंगे, तो इससे बढ़िया प्रोटीन वाली जो 12,000 कमा रहे हैं दिन का 400, उससे ज्यादा अच्छा पैसा इसमें बच लेगा, अपना घर परिवार देख। मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक बहुत बड़े जो है भैंसों का डेयरी फार्म है। और इस फार्म पर लगभग जो है भैंस और पड़िया मिलाकर 100 के करीब है। और भैया जो है डेयरी फार्म की शुरुआत जो है लगभग जो है 12 साल पहले जो है 1-2 भैंसों से किए थे। तो अभी इनका प्रतिदिन का कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, भैंसों की खरीदारी ये कहाँ से करते हैं, और एक भैंसों के फार्म में क्या क्या चुनौतियां आती है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। हमारा नाम है राम जतन यादव जी, ग्राम पिपरी, पोस्ट धौरहरा, थाना चौबेपुर, बनारस, यानी जिला बनारस। वो काशी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके फॉर्म पर आना होगा तो कैंट से आना होगा, तो क्या लोकेशन है सर? सर जैसे कैंट से वहाँ से अगर आप रोडवेज पकड़ लिए सीधा चौबेपुर, चौबेपुर से धौरहरा पिपरी, अपने साधन से भी आ रहे हैं तो उधर से वही रास्ता है। और गाजीपुर से भी आना है तो सैदपुर होते हुए सिधौना, और सिधौना बाद धरौरा, धरौरा से पिपरी। हम इसको तो जैसे 1-2 कर छोटे जब थे हमारी जिस हिसाब से पूंजी थी जी जी, उस हिसाब से 2-3 यही अपन लाकर, जैसे हम जान जाते कि नहीं फलाने यहाँ अच्छी भैंस उतरी है, जो व्यापारी ब्रोकर हैं उनके यहाँ जाकर लेकर आते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारी रुचि इन लोगों में बढ़ती गई। उसके बाद हम खुद स्वयं हरियाणा अपना करने लगे, जिंद में जाकर। और वहाँ से जैसी हमारी पूंजी थी 4, 6, 8, 10, उस हिसाब से हम अपना लाते गए। कुछ यहाँ सेल भी होती गई, उस हिसाब से सेल भी करते गए। जैसे आज के डेट में भी अगर 4-6 सेल हो जाएगी तो कल फिर चले जाएंगे लाने के लिए, इसी हिसाब से हम अपना व्यवसाय बढ़ाते गए। तो कब शुरुआत किए थे सर? हम 2012 से कर रहे हैं। 2012 से कर रहे हैं। आपकी एजुकेशन कितना तक हुआ है जी? एजुकेशन मैंने पढ़ाई लिखाई इंटर पास है हम। तो उसके बाद जॉब वॉब की तैयारी नहीं, जॉब वॉब की तैयारी नहीं थी। उसके बाद हमारे घर वाले, पिता और माँ, हम तो अकेले हैं, चाहे कि नहीं कुछ पढ़े लिखे बोलेंगे, हमारी एकदम पढ़ने में रुचि ही नहीं थी। अच्छा। सारी रुचि हम लोगों को पशु में ही लग गई थी कि कब हम तैयार करें, कब पशु लाएं, भैंस ऐसे अपना करना हम लोगों की चीज नहीं है। तो आज अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, इसमें काफी रियाज परिश्रम किए हैं हम अपने सफलता के ऊपर। कच्चा रोजगार तो है ही, हम जैसे आप लोगों को 100 सुझाव दे रहे हैं जी जी, इसमें रिस्क ही कम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हम भरोसा जब अपने आप पर करेंगे तभी ये काम कर पाएंगे। और किसी कहने में या कहने में भूलते जाएंगे तो उसी में हमारा समय लॉस हो जाएगा। हमको अगर जो करना है तो हम करेंगे, किसी की बात हम अपने आगे नहीं सुनते हैं। तो इसके आगे काफी मेहनत किए, रियाज किए, काफी ठोकरें भी खाई है पहले, घाटा लॉस भी हुआ। उसके बाद हम फिर भी इन लोगों का दम नहीं पीछा नहीं छोड़े, इस वजह से हम अपना लगे रहे। आज लगते लगते भगवान की दया से यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप लोग के आशीर्वाद से। अब आगे भगवान की मर्जी कहाँ तक पहुँचाए हमको। जी जी। तो शुरुआत में क्या क्या समस्याएं हुआ सर डेयरी को लेकर के आपके साथ? तो समस्याएं कुछ पशु जैसे फलती उतना जानकारी नहीं थी तो फलती नहीं थी। कुछ लोगों का जैसे थनैला वाला रोग बोलते हैं, ऐसे हो जाता था, कुछ लॉस हो जाता था उतना जानकारी। अब धीरे धीरे जब हम अपना जानकारी होते हुए हिसाब से उस पर हम कंट्रोल करते गए तो हमको अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। उस हिसाब से अपना कारोबार अच्छा बढ़ा। जी जी। तो लगभग आपको 12 साल होने वाला है सर? 12 साल हो गया। तो भैंसों में क्या क्या ज्यादातर जो है बीमारी आती है कॉमन? जैसे ज्यादा बीमारी इनके में कि थनैला हो जाए, ज्यादा दूध वाली है उसमें, कुछ भैंसे ऐसे दूध वाली भी रिपीट बार बार आती है। और हमारे समझ से कोई ऐसी बीमारी नहीं आती है। हमारे यहाँ जो 2 ही बीमारी से परेशान है, दोनों बीमारी के अलावा तीसरी की नहीं। और उस पर भी हम धीरे धीरे अपने दिमाग और जैसे भी काबू हो गए हैं।
उसको भी हम रोक चुके हैं अब। तो थनैला होता है सर, तो उसका मैंने घरेलू कोई इलाज करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाते हैं? जैसे हम डॉक्टर को बुलाते हैं और होम्योपैथ वाली दवाई हम पिलाते हैं और उसी से हमको अच्छा इसका रिस्पांस मिल जाता है। जी जी हाँ। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि भैंसों का डेयरी फार्म चलाना एक घाटे का सौदा है सर। नहीं नहीं, ये सोच गलत है। भैंसों का डेयरी फार्म बहुत अच्छा है, गायों में लॉस ज्यादा हो जाता है। अच्छे वाली जो है, अब भैंस अगर हम उनका रख रखाव साफ सफाई कायदे से ध्यान से करेंगे तो हमारे से समझ में नहीं है कि नहीं लॉस हो रहा है। सब अपने मेहनत और साफ सफाई के ऊपर है। जब गंदगी रहेगी, कीड़े मकोड़े रहेंगे, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो इन्फेक्शन होगा ही। इन्फेक्शन होगा तो बीमारी आएगी, बीमारी आएगी तो लॉस नौकर के सहारे बैठते हैं। ये कच्चा रोजगार जब तक हम अपने आप पर स्वयं नहीं लपटेंगे तब तक इसमें हमको रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आदमी रखे हैं, हमने बोला कि इस भैंस को 4 किलो चारा डालना है। अब वो काम करने वाला बोला कि चलो मालिक ने इसको 2 किलो में डालकर आगे बढ़ जाए, तो उसमें लॉस किसका हुआ? मालिक का हुआ लॉस। बिल्कुल। तो अगर उसी तरह हमारी कई भैंसों में है तो धीरे धीरे कोई भैंस को टीका मार कर दो, कोई किसी तरह, जब तक हम अपने आप को स्वयं नहीं देख पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। जी हाथ करेंगे नहीं आदमी लगे हैं बैठ के करे, आदमी लगे हैं उसके बाद भी हम अपने हाथ से खिलाते पिलाते दूध वाला करते हैं, हम अपना काम स्वयं करते हैं। बहुत सारे लोग तो जानवर रख लेते हैं लेकिन गोबर छूने में उनको घृणा आता है। उनको घृणा आता है कि नहीं हम जानवर रखें गोबर के, तो जब हम काम वही किए अगर घृणा करेंगे तो हमसे कैसे सफलता मिलेगी? जब हम काम किए फाने तो सब सोच किया ना कि नहीं उसका गोबर उठाना होगा, तो खिलाना पिलाना, रात को नींद आएगी कि नहीं, इनको बीमारी हुई तो हमको तकलीफ हुई। जी जी। और जब हमको तकलीफ हुई तभी ना इनका ध्यान रखेंगे। और जब खाली बांध कर नाम पर करेंगे नहीं बनी है तो बनने से नहीं कोई होगा। जब उसमें हम लगेंगे, गोबर उठाएंगे, उनका खान पान जैसे हम अपने शरीर का ध्यान देते उस हिसाब से उनका ध्यान देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी जी। तो 12 साल में कभी आपको ऐसा नहीं लगा सर कि हम डेयरी फार्म का चुनाव करके गलती कर चुके हैं? नहीं नहीं सर, हमको ऐसा नहीं लगा। हमको ये लगा कि कितना जल्दी से जल्द इसको हम बढ़ा ले। अभी इतना है, एक सामने हमारा फिल्म बन रहा है, उसको भी हम बढ़ाएंगे। जी जी। हमको ये है कि नहीं हमारे पास हजारों में भी हो जाए तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर चाह इतना है कि अब चाह तो भगवान ही पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमको ये नहीं लगा कि नहीं हम बहुत गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे मन में है कि नहीं, जैसे हमको मान लीजिए एक सुझाव दे रहे हैं कि हमको बनारस जाना है, तो हम बनारस जाएंगे, बीच में कितने कुत्ते भौंकेंगे कि आदमी होंगे, उससे हमसे मतलब नहीं है। हाँ, तो हमारी सुझाव है हम इतना जानवर करेंगे, हम अपना घटा से करें कि कैसे करें वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम उसमें किसी की बात सुनने वाले नहीं, अपने ऊपर भरोसा करेंगे, अपने आप ये सब काम करेंगे। तो भैंस को खरीदने में कोई आपको धोखा हुआ कि नहीं सर? नहीं सर, हमको धोखा इसलिए नहीं होता है कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते। अपना स्वयं जाकर जहाँ अपना जिंद या हरियाणा कहीं भी हम अपना जाते हैं, अपने हाथ से दुहाई करते हैं, उनका 2 टाइम 3 टाइम उनका दूध नापते हैं, कांटे का तौल करते हैं, उसका उनके खान पान देखते हैं, उस हिसाब से हम लाते हैं। जी जी। हाँ, हमको ऐसा नहीं हुआ। बाकी तो भाई कच्चा रोजगार है, अपने नसीब के ऊपर जो घाटा हानि है तो उसको झेलना ही पड़ेगा। तो भैंसों का अगर डेयरी फार्म करना चाहिए सर तो कितने लीटर वाली भैंसों से डेयरी फार्म में शुरुआत करना चाहिए? जैसे कि कम से कम अगर भैंसों का ब्रीड वाला काम करे तो कम से कम नॉर्मली फर्स्ट टाइम की जो पहली पड़िया याद बोलते हैं 12 लीटर के ऊपर रहनी चाहिए। 12 लीटर से ऊपर? 12 लीटर के अगर नीचे की आप रखेंगे तो उसमें नहीं सफलता मिल पाएगी। तो ब्रीड पर ही काम आजकल हो रहा है, इतना महंगाई हो गया, चारा पानी आदमी का अगर उससे नीचे रहेंगे जब तो पैसा हमको नहीं देगा कहाँ से हो पाएगा। जितना अधिक से अधिक रहेगी उसका भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, अपना भी काम अच्छा चलेगा। यानी कि भैंसों का डेयरी फार्म करना है तो 12 लीटर प्लस नहीं, 12 के प्लस ही रखे, उसके नीचे के रखने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई आ गई अगर 12 के नीचे की तो हमको देखते कि नहीं 10-5 टूट रहा तभी उसको हटा देते हैं। जी जी जी। उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपके यहाँ भैंस जो प्रेग्नेंट हो जाती है ड्राई में, उसको सेल कर देते हैं या रखे रहते हैं? दोनों होता है। ग्राहक अगर आ जाते हैं तो चाहे ताजी रहे या गाभिन ड्राई में रहे, हम सेल भी करते हैं, आती जाती रहती है, चलता है अपना। और अभी जैसे 10 भैंस हमारी झारखंड चली गई हैं। 2 भैंस सोनपुर के मेला मालिक थे सोनू सिंह, उनके यहाँ चली गई है, ड्राई में थी यानी वकील के टाइम में। किसी तरह आते जाते फिर विचार है कि नहीं वो बन जाएगा तो आगे फिर लाने जाना है, जब तक भगवान की इच्छा हो जाए। यानी कि ड्राई में होती है तो बिक गई तो ठीक है, नहीं तो अपने पास रखे रहते हैं। हम क्योंकि 12 के प्लस ही रखते हैं, हम छांट कर पशु लाते ही हैं, बिकी तो ठीक है, न बिकी फिर भी ठीक है। और पड़िया को सर जो बच्चे होते हैं इनके सेल कर देते हैं उनको, कि उनको भी अपने फार्म पर तैयार करते हैं? नहीं, पहले तो सेल करते थे हम। लेकिन भैंस का जो महंगाई है सब देखकर हमने अब सारा पड़िया जैसे रोक दिए हैं। जी जी। हमारे पास इस समय कम से कम मेल कप होंगे 25-26 होंगे। 25-26? हाँ, क्योंकि एक बच्चे से ही भैंस बनती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम उस पर ध्यान देंगे तो हम अच्छा उसमें नफा में रहेंगे। और क्योंकि जब हम यही भैंस लाने, मान लीजिए कि ये भैंस है, हम इसको लाए हैं 4.5 लाख की, इसमें 26 किलो दूध है। 26 किलो करती है जी। इसमें ड्राई में है 5 महीने की और गाभिन में प्रेग्नेंट भी होगी 3 महीने, इसमें 16 किलो दूध है।
इस समय आज की डेट में। जी जी। तो अब इसको एक जैसे जन्म ली है तो एक छोटे से ही बड़ी हुई ना। हाँ हाँ हाँ। तो इस पर हम जब ध्यान दे रहे खुद बड़ा करेंगे तो हम 4 लाख नहीं लगाने पड़ेगा हमको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम इसको अपने हिसाब से धीरे धीरे तैयार करते जाएंगे, घरे का हमारे सामने का पशु भी रहेगा, इस पर विश्वास भी रहेगा जी। अच्छा एक दिन ये भी मुनाफा हमको देगा जी। और शेड हम जो देख रहे हैं सर, शेड का क्या डायमेंशन होगा, लंबाई चौड़ाई? लंबाई इसका चौड़ाई तो है 60 फीट। 60 फीट इस तरह। हाँ। चौड़ाई हो गया है पूरा। उधर थोड़ा जो नया वाला है उसका 80 फीट हो गया है। लंबाई दोनों का मिला के है 170 फीट। 170 फीट। तो शुरुआत में ही बनाए थे सर कि बाद में बनाए? नहीं, ये जिसमें भैंस बनी है ये वाले तो शुरू में ही पहले बनाए थे। उस समय अभी काम चल रहा है, नया में वो बन रहा है, फिर और पशु बढ़ाना है हमको। तो शुरुआत में सर लोग तो दूध उत्पादन कर लेते हैं लेकिन मार्केट नहीं उनको मिल पाता है, तो शुरुआत में मार्केटिंग कैसे पकड़े सर? सर ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ से बनारस नजदीक पड़ जाता है। पहले जो दूध थोड़ा जानवर कम थे तो बाजार करते थे जी। 50-55 का भाव नीचे भी बिक जाता था, लगन वगन तो ऊपर भी बिकता था, वही करते थे। उसके बाद जब अमूल करखियां वाला शुरू हुआ तो हम उस पर थोड़ा ध्यान लगाए, वो हमारा पास हो गया। उसी में इसमें दूध कनेक्शन है। राम यादव अमूल के उसमें सचिव हैं हम। अच्छा अच्छा। यानी कि अमूल के आ जाने से बेनिफिट हुआ है किसान को? अच्छा बेनिफिट हुआ है। जैसे बकेन में है थोड़ा दूध, जैसे 5-6 महीने का हो गए हैं तो उनका फैट आ जाता है 80, यानी 80 इसको बोलते कि 8.0 पॉइंट। रेट आ जाता है उनका 60, 65, 62 इस हिसाब से। जो ताजी में है उनका जैसे 65-70 अगर फैट बता देता है यानी 5-6 तो उनका भी रेट यही 52, 53, 54 रुपए आ जाता है, यानी कि 50 प्लस। हाँ 50 प्लस। और उसके बाद बोनस का भी उसमें कुछ सिस्टम है बोनस। हाँ। तो बोनस लेकर क्या तो 60-65 जो 50 का दूध है तो 10% वही उसमें प्लस हो जाएगा। अच्छा बोनस। हाँ अच्छा अच्छा। हर साल के दीपावली को। तो कितना मतलब प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है सर दोनों टाइम का? अपना घर का हो जाता है 2.5 से 3 कुंटल। अब बाहरी भी तो 2.5-3 कुंटल है, यानी 6-7 कुंटल दूध दोनों टाइम का। कुछ ग्राहकों के ऊपर है, कोई कम बेसी ज्यादा जाता है, यानी कि 5 क्विंटल से अधिक ऊपर ही रहता है। क्योंकि जो बात है यहाँ परफेक्ट होती है, फेंकने वाली बात नहीं है कि नहीं 10 कुंटल हुआ तो उसको चलो 25 कुंटल में बना दें। वैसा करने से कोई देगा नहीं और न कोई हमारा लेगा। तो जो हमको रियल है वही काम देगा, तो हम उसी लिए रियल ही बात करेंगे। यानी कि 5 से 6 क्विंटल इस समय हो रहा है। ठंडी वाले मौसम में और बढ़ने की संभावना भी है। कुछ अपनी पशु भी बढ़ेंगे और मार्केट जब डाउन होता है तो सभी लोग यहाँ आने शुरू कर देते हैं। और भैंस अगर ताजा बच्चा देती है सर तो कितना समय तक दूध करती है? कम से कम वो 8 महीना तक करती हैं। 8 महीना तक? हाँ, यही देसी और दूसरा में फर्क है। जो देसी अच्छी नस्ल की है तो 8 महीना 7 महीना लगातार, जैसे मान लीजिए कि वो भैंस 26 किलो दूध दे रही है, हाँ तो उसको अब 7 महीना 8 महीना हो गया है जी। तो 8 महीना में इस समय 16 किलो दूध लेकर तैयार है। और वही गांव की देसी वाली भैंस रखते हैं तो उसकी कहानी खजे से 2-3 लीटर में आ जाती है। जी जी जी। तो यही हिसाब से अपना रिस्पॉन्स जो आजकल तो सभी लोग पढ़े लिखे खुद दिमाग लगा लेंगे। और हम थोड़ा बात कर लेते हैं खाने पीने की सर। तो खाने के लिए इनको क्या क्या देते हैं? खाने में जैसे हम लोगों के यहाँ कपास की तो खल उतना उग नहीं पाती है। जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां से मंगानी होती है तो थोड़ा महंगा हम लोगों यहाँ पड़ता है। कभी काल के 100 के ऊपर आ जाता है, 2-4-10 बोरी, नहीं तो यही चोना का चुनी हो गया, छिलका चोखड़ हो गया और मसूर की छिलके हो गए जी जी। और इनको थोड़ा गुड़ तेल ये अपने हिसाब से जैसे भैंस के दूध है उस हिसाब से खिला देते हैं। तो एक भैंस को कितना केजी देते हैं सर दाना? हाँ दाना जैसे अब मान लीजिए कि 26 किलो दूध दिया तो इसको हम कभी 10 से 12 किलो खिलाते हैं। और दिन का 1 किलो गुड़ और 1 पाव तेल, तीसरे के दिन तेल और गुड़ डेली देते हैं। इन लोगों में जेर फंसने की समस्याएं होता है कि नहीं सर? ऐसा तो हमको नहीं, अगर कोई होता है तो गेर के लिए जैसे गर्म पानी, हमने जैसे वो भैंस बच्चा दे दी तो गेर उसका हमको ये लगा कि नहीं टाइम बिता रही है तो गर्म पानी 2 लीटर कर लिए, 50 ग्राम नमक डाल दिए, 200 ग्राम चीनी डाल दिए और उसको हम हल्का ठंडा करके पिला दे, 2 घंटा समय लगे उसके बाद जी जी दे देंगे। और मिल्क फीवर की एक समस्या होता है सर, भैंसों में होता है कि नहीं? नहीं होता है लेकिन उसमें है, लेकिन उसमें जो ध्यान है तो उसके पास में, जैसे हम ये जा रहे हैं कि नहीं इसको भैंस को हमको 5 लीटर दूध काढ़ना है तो उस पर हम ध्यान रखते हैं। 5 लीटर नहीं काढ़ेंगे, उसको हम 2 लीटर काढ़ेंगे, यानी 2 केजी में। उस हिसाब से हम अपना धीरे धीरे, जो उसको नहीं बताया कि नहीं 5 किलो है तो उसको हम 4 किलो काढ़ लेंगे तो मिल्क फीवर की बीमारी आ जाएगी। वो अपने दिमाग के ऊपर है जी जी, अनुभव के ऊपर है कि नहीं कितना काढ़े कितना ना काढ़े जी। तो टोटल आपके पास पड़िया और भैंस मिला करके कितना हो जाएगा? इसमें है सब सर्कल के, यानी 100 के लगभग, 100 के आसपास। हाँ तो हमको नहीं लग रहा है कि वाराणसी जिला में इतना बड़ा जो है 100 जानवरों वाला कहीं फार्म होगा सर, मेरे नज़र में अभी तक। अब आपके नज़र में हम तो ऐसा नहीं, भाई भगवान है
पृथ्वी वीरों से खाली है नहीं है, एक एक से लगे हैं। तो क्या मालूम किसी के पास 100 हो, किसी के पास और ज्यादा में हो। अब ये तो जिसकी अधूरा है, हम तो ये बात नहीं सोचते हैं कि नहीं हम ही हैं तो हम ही है, ये भावना अपने नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं सर, जो भूसा है वो आप खेती भी करते हैं या केवल? जी हमारे पास खेती भी है। हम अकेले हैं। हमारे पिताजी भी पहले से ही खेती बाड़ी में थे। उन्हीं के मनाई पूछी पर हम चल रहे हैं अभी तक। जी जी जी। खेती भी है, और जब घट जाता है चारा तो बाहर से भी बाजार से मंगाते हैं, क्योंकि इतनी जानवर है, उतना खेती नहीं है कि नहीं 25-50 बीघा है तभी ना भूसा पर हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उतना नहीं है, फिर भी खेती है और उस हिसाब से बाहर से भी आता है, अपना घर से भी काम चल जाता है। तो कुछ प्रॉफिट हो जाता है सर की मतलब? अच्छा प्रॉफिट है हमको। जिस हिसाब से हम लगे हैं हमको ये है कि अच्छा है। वर्कर कितने रखे हैं सर? वर्कर 3 है। 3 वर्कर रखे हैं। और आप खुद तो इसमें हम भी इसमें लगे रहते हैं। अगर आप इसमें नहीं लगे रहते तो क्या नुकसान होता सर आपका? नुकसान तो जैसे वही लापरवाही वाली हो गई वगैरह की बात, लेकिन हमको चैन नहीं आता जब तक हम कहीं भी रहे दिन में। लेकिन शाम को हम अपने आंख से ही देखते हैं कि नहीं कौन सा भैंस दाना खाई, क्या हुआ क्या नहीं है, इसलिए सभी जानवर को हम अपने से स्वयं चेक करते हैं। जी जी। हाँ, जब भी कहीं बाहर गए आए तुरंत हम अपने ही डेयरी में फार्म में आते हैं। तो हरा चारा मिल जाता है कि नहीं सर? हाँ, सीजन से मिलता है, हमेशा नहीं मिल जाता है, सीजन से मिल जाता है। और कैल्शियम देते हैं कि नहीं सर इन लोगों को? नहीं, कैल्शियम नहीं देते हैं हमको। तो मतलब उसके जगह पे कुछ और कुछ देते हैं इन लोगों को? जी माने कैल्शियम के जगह? कैल्शियम के जैसे हम दाल अरहर की हो गई, उससे बढ़िया प्रोटीन कोई चीज भी नहीं है। वो तो है सर। तो जब हम कैल्शियम पर 400-500 रुपया किलो का ले आकर जुटे पे फालतू केमिकल पिलाएंगे, तो इससे बढ़िया प्रोटीन वाली चीज आधा 500 ग्राम ही दें। जी। तो वो हम देखते हैं कि नहीं कोई भैंस को 10 दिन देना है, किसी को 15 दिन देना है, किसके खून में लाली आ रही कैसे, उस हिसाब से हम खिलाते हैं। वही अच्छा, देसी अपना घर का ही उपाय वाला सब। और जो गुड़ और तेल बता रहे थे सर, उससे क्या बेनिफिट होता है? जैसे गुड़ में है कि गुड़ एक कैल्शियम उसमें आता है। अगर गुड़ को खिलाएंगे तो भैंस जैसे अच्छा अपना कैल्शियम बना कर रहेगी, दूध अच्छा टाइम तक रहेगी, फैट भी अच्छा पड़ता है, तेल की मात्रा होगी। तेल से भैंस को जैसे फैट वोट हम लोगों का अमूल का काम चलता है, तो तेल देने से भैंस भी स्वस्थ रहती है। उसके बाद फैट भी अच्छा आता है, भैंस के ऊपर चिकनाहट रहती है, लाइट रहती है। जी जी। यही सब। तो अगर कोई युवा सर 10,000 12,000 की नौकरी बाहर जाकर करता है, इधर आ जाना छीटा मारे पिता, 10-12,000 की नौकरी बाहर जाकर करता है, उससे ये बेनिफिट है कि नहीं सर? उससे अच्छा बेनिफिट है सर जी। हम तो यही सुझाव देंगे जिससे 10-12,000 के जाकर दूसरे की नौकरी करना है तो अपना जिस हिसाब से शक्ति अनुसार है, नहीं 10 रख पाएंगे 2-4 रख कर अपना करे, उससे कम नहीं पूंजी बनेगी उसका। जो 12,000 कमा रहे हैं यानी दिन का 400, उससे ज्यादा अच्छा पैसा इसमें बच लेगा अपना घर परिवार देखते हुए। अगर 12 लीटर वाली भैंस हो सर फर्स्ट लेक्टेशन में, जी सर, तो उससे कितना जो है साल में बचाया जा सकता है खिला पिला कर? जैसे अगर 12 लीटर की भैंस है तो एक नॉर्मल हम जो लोग अगर 60 रुपए के भाव से तो हो गया कितना का 720 रुपए का दूध हो गया। और 720 रुपए का जब दूध हो गया तो मान लीजिए कि इसको हम आधा खिला दे रहे हैं, 350 आधा खिला दे रहे हैं, फिर भी उससे हम प्रतिदिन 350, 400, 300 ऐसे बचा रहे हैं। जी जी। तो उसी हिसाब से अपना कैलकुलेटर करके निकालेंगे कि कितना दिन लगेगी, कितना दिन इसको, उस हिसाब से अपना उसका जैसे फीमेल यानी कि पानी हो गई, उसी में वो भी खाकर एक तरह से पूंजी अपना तैयार होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो हमको अच्छी प्रॉफिट अगर दे देती है, अगर हो जाती है। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ अपना 12 साल का अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।